बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा रिमोटाइड आर्थराइटिस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका रिमोटाइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन हो जाती है, वर्म की कैफियत पाई जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर हमारे एक जॉइंट में पेन शुरू हुआ है तो उसी के सेम पेयर जॉइंट में, यानी अगर हमारी दाईं कलाई में दर्द शुरू हुआ है तो बाईं कलाई में भी दर्द होने लगता है। और इसमें देखा गया है कि ये अमूमन हमारे बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स यानी छोटे जोड़ों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी छोटे जोड़ों में ज़्यादा दर्द पाया जाता है, जैसे हाथों और पाँव के जोड़ वगैरह। तो दोस्तों, इसमें बड़े जॉइंट्स भी इफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स इससे इफेक्टेड होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये बीमारी अमूमन औरतों में ज़्यादा पाई जाती है और मर्दों में कम पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था रिमोटाइड आर्थराइटिस। आई थिंक कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि रिमोटाइड आर्थराइटिस होने के काजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद ये है कि इसमें हमारे बॉडी के सेल्स ही हमारे बॉडी के सेल्स पर अटैक कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हीं जगह पर हमें दर्द महसूस होने लगता है और सूजन हो जाती है, वर्म की कैफियत पाई जाती है और ये जोड़ सुर्ख भी हो जाते हैं। और अगर ये बीमारी लंबा अरसा तक रहे तो ये जोड़ टेढ़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अगर किसी को बचपन में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ हो तो हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है, यानी कुछ ऐसे सेल्स तैयार करती है जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, मारते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस ख़त्म होने के बाद भी फिर ये बाज़-औक़ात जो सेल्स हमारी बॉडी ने बनाए होते हैं वो हमारी बॉडी में ही मौजूद रहते हैं और वही कुछ अरसा के बाद हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स पर अटैक कर देते हैं। तो ये होता है कि रिमोटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इस तरीके से ये बीमारी होती है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस होने के काजेस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि रिमोटाइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसके साथ ही हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाती है। इस बीमारी में हमारे जोड़ सुर्ख भी हो जाते हैं और अगर ये बीमारी लंबा अरसा तक रहे तो जोड़ टेढ़े भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ मरीज को हल्का बुखार रह सकता है, भूख में कमी हो जाती है और वजन में कमी हो जाती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। दोस्तों, अगर रिमोटाइड आर्थराइटिस हो तो ब्रायोनिया 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खास तौर पर तब जब मूवमेंट से यानी हरकत करने से दर्द में इजाफा होता हो, दर्द बढ़ता हो। अगर हरकत करने से दर्द बढ़ता हो तो ब्रायोनिया 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है रस्टॉक्स। दोस्तों, ये ब्रायोनिया के बिल्कुल उलट है, यानी अगर हरकत करने से दर्द में आराम महसूस होता हो और आराम करने से दर्द बढ़ता हो तो रस्टॉक्स 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज करवाएं। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है सैंगोनेरिया कैन 200। दोस्तों, सैंगोनेरिया कैन रिमोटाइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खास तौर पर तब जब सिर्फ
दाईं तरफ के जॉइंट्स में पेन होता हो, दाईं तरफ के जोड़ों में दर्द होता हो, तो सैंगोनेरिया कैन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह और शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ मेडिसिन की तरफ, तो वो है फेरम मेटालिकम 200। दोस्तों फेरम मेटालिकम 200 रिमोटाइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ास तौर पर तब जब सिर्फ लेफ्ट साइड के जॉइंट्स में पेन होता हो, बाईं तरफ के जोड़ों में दर्द होता हो। तो फेरम मेटालिकम 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर सिर्फ बाईं तरफ के जोड़ों में दर्द होता है तो फिर आप ये सुबह शाम दिन में 2 बार यूज़ करें। अब हम चलते हैं इसकी 5th नंबर की मेडिसिन की तरफ, तो वो है लेडमपाल 200। दोस्तों लेडमपाल 200 पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और रिमोटाइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ास तौर पर तब जब दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता हो, यानी ये हाथ में होकर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, कलाई की तरफ या शोल्डर की तरफ जा रहा है, तो लेडमपाल 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह और शाम दिन में 2 बार यूज़ करवाएं। अब हम चलते हैं इसकी 6th नंबर की मेडिसिन की तरफ, तो वो है कॉल्चिकम 200। दोस्तों कॉल्चिकम 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पेन के लिए और रिमोटाइड आर्थराइटिस के लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है, ख़ास तौर पर तब जब छोटे जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता हो और वो जोड़ हिलाए ना जा सकते हो, यानी अगर आपकी उंगली में दर्द हो रहा है और आप इसको प्रॉपर घुमा ना सकें, तो कॉल्चिकम 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह और शाम दिन में 2 बार यूज़ करवाएं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कॉस्टिकम 200। दोस्तों रिमोटाइड आर्थराइटिस के लिए कॉल्चिकम 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ास तौर पर तब अगर रिमोटाइड आर्थराइटिस की वजह से जोड़ टेढ़े हो गए हों। दोस्तों अगर आपके जोड़ टेढ़े हो चुके हैं तो कॉस्टिकम 200 लेने से आपका रिमोटाइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और इसके साथ साथ ही आपके जोड़ भी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो ये आपने कैसे लेनी है, ये आपने हर हफ्ते में 1 बार यूज़ करनी है। और इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। बाकी मेडिसिन में से जिसके आपको सिम्टम मिलते हैं आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन अब जो मैं आपको होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ ये आपने हर सूरत में यूज़ करना है। तो इस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली मेडिसिन है कॉलूसंत मदर टिंचर। दोस्तों कॉलूसंत मदर टिंचर हर तरह के दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और रिमोटाइड आर्थराइटिस के पेन को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आपने 10 ml ले लेनी है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है बेलाडोना मदर टिंचर। दोस्तों बेलाडोना मदर टिंचर भी पेन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो ये आपने 5 ml ले लेनी है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैमोमिला मदर टिंचर। दोस्तों कैमोमिला मदर टिंचर किसी भी तरह के दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ास तौर पर तब जब दर्द के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी मौजूद हो। तो आपने इसको भी 5 ml ले लेना है और एक 20 ml खाली शीशे की शीशी ले लें, उसमें इन तीनों मेडिसिन को डाल लें और मिला लें और हिला लें और हिलाने के बाद आपने 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करने हैं। इससे चंद ही दिनों में आपके रिमोटाइड आर्थराइटिस में आप देखेंगे कि बहुत ही अफाका होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।